सोचिए, एक मरीज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि अदालत से राहत मिलेगी, लेकिन जिस केस के लिए वो कोर्ट पहुंची वही केस 57 बार लिस्ट हुआ, मगर सुनवाई नहीं हो सकी। और फिर सुनवाई से पहले ही उस मरीज की मौत हो गई। अब इस मामले ने देश की सबसे बड़ी अदालत का ध्यान खींचा है। सीजेआई सूर्यकांत ने खुद इस मामले का सुओ मोटो संज्ञान लिया। इस वीडियो में समझेंगे पूरा मामला क्या है और क्यों सीजेआई को खुद संज्ञान लेना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मामला केरल हाई कोर्ट से जुड़ा है। जून 2022 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उसकी मांग थी कि जीवन बचाने वाली और पेटेंटेड दवा रिबोसिक्लिक को सस्ता किया जाए, ताकि कैंसर मरीजों को इलाज में राहत मिल सके। लेकिन यह केस करीब 4 साल तक लंबित रहा। केस को 57 बार लिस्ट किया गया, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसी बीच याचिका दाखिल करने वाली महिला की मौत हो गई। हालांकि मरीज की मौत के बाद भी केरल हाई कोर्ट ने इस मामले को खत्म नहीं किया। जनहित को देखते हुए इसे सुओ मोटो जनहित याचिका के तौर पर जारी रखा गया। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थानों और ड्रग्स कंट्रोलर से राय मांगी कि क्या पाब्लोसिक्लिब जैसी सस्ती और पेटेंट मुक्त दवा को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सुओ मोटो क्या होता है? अब सवाल है, सुओ मोटो आखिर होता क्या है? सुओ मोटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अपने आप से या स्वयं की पहल पर। यानी जब कोई अदालत किसी मामले में बिना किसी व्यक्ति की नई याचिका के खुद सुनवाई करता है तो उसे सुओ मोटो संज्ञान कहा जाता है। आमतौर पर अदालत के सामने कोई मामला लाने के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्था को याचिका दाखिल करनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में अगर अदालत को लगता है कि कोई मुद्दा जनहित, मौलिक अधिकार या बड़ी चिंता से जुड़ा है तो अदालत खुद इस पर ध्यान दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट कब ले सकता है सुओ मोटो? जब मामला लोगों के बड़े हित से जुड़ा हो, जब किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हो, जब कोई गंभीर अन्याय सामने आए, जब अदालत को लगे कि तुरंत हस्तक्षेप जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा बेहद जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला जून 2022 से लंबित है और 58 बार सुनवाई के बावजूद फैसला नहीं हो पाया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी करेगा। एक मरीज इलाज और राहत की उम्मीद लेकर अदालत पहुंची, लेकिन फैसला आने से पहले उसकी जिंदगी की लड़ाई खत्म हो गई। अब यही मामला एक बड़े सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्या न्याय मिलने में देरी भी कभी कभी न्याय से वंचित कर देती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।